हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द ट्विस्ट जीएल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 46। तो हमने पिछले एपिसोड में आयशा कैसे हमारी किटी से मिलती है पहली बार वो देखा। अब आगे। आई एम ऑल्सो ए लॉयर। तो मुझे ये साबित करने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगेगा कि आप इस लड़की के साथ बदतमीज़ी कर रहे थे एंड उसका सबूत मेरे पास है। ये रहा फ़ोन। तो आप इसे छोड़ेंगे या अपनी इज्जत का जनाजा देखने के लिए ये काम आप कंटिन्यू करेंगे? फिर वो लड़का गुस्सा दिखा के किटी की ओर आँख टर्न करके बोल के जाता है, आई सो यू बोल के वो गाड़ी लेके निकल जाता है। एंड वहाँ पे हमारी किटी और आयशा का फर्स्ट मीट होता है। हमारी आयशा तो उसे पहले से जानती थी उसके नाम से, क्योंकि बचपन में प्लानिटेरियम के बाहर वो मिली थी। एंड यहाँ पे किटी अपने एयर होस्टेस के यूनिफॉर्म में थी, तो उसमें भी उसका नाम लिखा हुआ था। तो आयशा उस नाम को पढ़ के बहुत ही खुश होती है। तो उस दिन हमारी किटी आयशा को नाइस टू मीट यू बोल के चली जाती है एंड आयशा के फेस पे एक बहुत ही क्यूट सी स्माइल आती है। एंड दूसरा सीन स्टार्ट होता है जहाँ पे हमारी आयशा अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी एंड वहाँ से किटी दौड़ के आती है एंड उसे बैक हक करती है, कहती है कि मुझे दूसरे एयरलाइंस ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उस एयरलाइंस में तो वो काम नहीं कर सकती थी। छेड़ू इंसान था वो। और मेरा नया बॉस बहुत ही अच्छा है। आयशा उसे रिप्लाई करती है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तो हमारी किटी आयशा से पूछती है, आप क्या कर रही हो? क्या आप बिज़ी हो? क्या आप कुछ इम्पोर्टेंट कर रही हो? आयशा नोट करती है and बोलती है, आप मेरी कुछ मदद कर सकती हो? तो किटी बोलती है, हाँ। फिर आयशा एक फाइल लेती है एंड हमारी मिन किटी को देती है एंड बोलती है, आप इस केस फाइल को पढ़ने में मेरी हेल्प कर सकती हो? क्या वो उस बॉस के मुकदमे का फाइल है? फिर आयशा बोलती है, बिल्कुल। तो किटी जो है वो पढ़ने के लिए तो सामने रखे सोफे पे जाके बैठ जाती है। तो वो ओपन करती है एंड पहला चैप्टर पढ़ती है एंड वो उसे मोड़ती है एंड देखती है उसमें हमारी आयशा ने लिखा था, किटी क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? यस गाइस, हमारी आयशा ने किटी को प्रपोज कर दिया था। अब आगे। फिर आयशा अपने चेयर से उठ के आती है एंड किटी के सामने आके बोलती है, आप साइलेंट हो गए हो क्या? केस फाइल में कुछ गड़बड़ है? हमारी किटी बोलती है, नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है। तो आयशा बोलती है, मेरे आंसर के बारे में क्या ख्याल है? एंड हमारी किटी आयशा को रिप्लाई करती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दोनों हक करते हैं एंड सीन शिफ्ट करता है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पे टेबल पे एक औरत बैठी हुई थी एंड आयशा बैठी हुई थी। वहाँ पे हमारी किटी का एंट्री होता है एंड वो आके बोलती है हेलो उस औरत को। फिर आयशा उस औरत का आइडेंटिटी हमारी किटी को बोलती है एंड वो बोलती है, ये मेरी कस्टमर है। हमारी मिंटी जो है कुछ
अजीब नज़रों से आयशा को देख रही थी। वो बोल रही थी, क्या सच में? आयशा कुछ बोलने ही वाली थी, हमारी किटी बोलती है, मैं किटी हूँ और मैं आयशा की गर्लफ्रेंड हूँ। फिर वो औरत बोलती है, हाँ ऑफ कोर्स, मुझसे पर्सनल बातें करने के लिए आप क्यों आई हो? सो वो औरत हमारी आयशा को बोलती है, थैंक यू, मैं आपके फॉर्म के एप्लीकेशन को देखूंगी और सोचूंगी। एंड वहाँ से वो औरत चली जाती है। एंड हमारी आयशा किटी से बोलती है, इस बार क्या हुआ किटी? तो किटी बोलती है, मैंने उसे देखा, वो किस तरह से आपकी ओर देख रही थी। आयशा उस औरत की सारी डिटेल्स बोलती है एंड ये भी बोलती है कि वो मेरी कस्टमर बनने जा रही है। हमारी किटी बोलती है, नहीं आयशा, जिस तरह से वो आपकी ओर देखती है मैं बता सकती हूँ कि वो नहीं, कस्टमर बनने तो नहीं आई है। आयशा थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है, कैसे देख रही थी? हमारी किटी भी ये देख के समझ जाती है कि उसकी बातों से वो परेशान हो रही है। एंड हमारी किटी थोड़ा सैड मुंह बना के बोलती है, आयशा, क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो? एंड ये बोल के हमारी किटी वहाँ से चली जाती है एंड वहाँ पे सीन ख़त्म होता है। एंड सीन स्टार्ट होता है हमारी किटी के घर में, जहाँ पे किटी बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। वहाँ पे उसकी दादी आती है, उसको चुप कराने की कोशिश करती है। फिर रोते रोते हमारी किटी बोलती है, कोई मुझसे प्यार क्यों नहीं करता, मुझे ये समझ नहीं आता क्यों। एंड हमारी किटी कंटिन्यूसली रो रही थी एंड दादी उसे हक करके जस्ट उसे शांत करने का, काम डाउन करने का कोशिश कर रही थी। एंड ये पॉइंट ऑफ व्यू जो आपने देखा है, मतलब सुना, ये दादी का पॉइंट ऑफ व्यू था, जो कि हमारी मिंटी को दादी बता रही थी। दादी ये भी बताती है, जब किटी ने कहा कि वो ईशान से शादी करेगी तो मैं चौंक गई। बस किटी ने इतना ही कहा था कि आयशा उससे प्यार नहीं करती है। फिर मिंटी बोलती है, लेकिन मैं जब किटी बन के उसके साथ घूम रही थी तो मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो किटी से प्यार नहीं करती है। वो सच में किटी से बहुत प्यार करती है। तो दादी हमारी मिंटी को समझाती है कि क्या आपको किटी ने नहीं कहा था कि आयशा के साथ सारा रिलेशन ख़त्म करके आना मेरा? फिर मिंटी बोलती है, हाँ कहा तो था। फिर दादी बोलती है, तो सब कुछ आपके ऊपर है, आप किटी का रिलेशन आयशा के साथ तोड़ दो और अगर आपको अच्छा लगे तो आप जाओ उसके साथ, रहो उसके साथ। फिर मिंटी अपनी दादी को रिप्लाई करती है कि मुझे डर लग रहा है, अगर वो ये जान जाएगी कि मैं किटी नहीं मिंटी हूँ और अगर वो मुझे छोड़ देगी तो मैं वो संभाल नहीं पाऊँगी। फिर उसकी दादी बोलती है, आपको तो कहना पड़ेगा, आप हमेशा तो किटी बन के नहीं घूम सकती हो ना। एक दिन हमारी किटी ठीक हो जाएगी और आयशा से जाके अपना रिलेशन ब्रेक कर लेगी, तो आप कैसे उसके साथ रहोगे? तो आपको अपने लिए कदम उठाना पड़ेगा ना, सो करो। लेकिन हमारी मिंटी के मन में तो और ही कुछ चल रहा है कि किटी आयशा का पहला प्यार है वगैरह वगैरह। एंड आज का सीन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।